नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, थर्मोस्टेट का कार्य है तो देखिए, थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो किसी निकाय का तापक्रम नियंत्रित करता है नियंत्रित करता है तो थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? किसी निकाय का तापक्रम नियंत्रित करता है। अर्थशास्त्र का नोबेल अर्थशास्त्र का नोबेल सर्वप्रथम दिया गया। तो अर्थशास्त्र का नोबेल सर्वप्रथम दिया गया 1969 में। 1969 में। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है वो सर्वप्रथम कब दिया गया? ये 1969 में दिया गया है। भारत में आधुनिक चित्रकला भारत में आधुनिक चित्रकला के पितामह तो भारत में आधुनिक चित्रकला के पितामह कौन है? राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा। तो भारत में आधुनिक चित्रकला के पितामह कौन है? राजा रवि वर्मा है। तो थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? किसी निकाय का तापक्रम नियंत्रित करना। एंजाइम्स मूलतः होते हैं प्रोटीन। तो देखिए, थर्मोस्टेट का कार्य है किसी निकाय का तापक्रम नियंत्रित करना। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था 1969 में। भारत में आधुनिक चित्रकला के पितामह जो हैं वो राजा रवि वर्मा है। और एंजाइम्स ये मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। कैथ लैब होगी कैथ लैब किसी अस्पताल के
किसी अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में होगी। कार्डियोलॉजी विभाग में होगी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कैथ लैब कहां पर होगी, तो हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होगी। भारत में जनहित याचिका भारत में जनहित याचिका के जनक भारत में जनहित याचिका के जनक माने जाते हैं। तो भारत में जनहित याचिका के जनक माने जाते हैं जस्टिस पी.एन. भगवती। जस्टिस पी.एन. भगवती। पी.एन. भगवती जस्टिस पी.एन. भगवती। तो भारत में जनहित याचिका के जनक माने जाते हैं कौन? जस्टिस पी.एन. भगवती। भारत में वर्तमान समय में उच्च न्यायालयों की संख्या यह 25। तो भारत में वर्तमान समय में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। दश कुमार चरितम के रचयिता हैं दंडी। तो भारत में वर्तमान समय में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। दश कुमार चरितम तो दश कुमार चरितम के रचयिता दंडी बाबू। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ देखिए 1960 में कहां पर स्थापित हुआ? ये पंतनगर तब ये उत्तर प्रदेश था और अब ये है आपका उत्तराखंड। तो भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ कहां पे? 1960 में। और पंतनगर में
और ये तब उत्तर प्रदेश था और अब है ये उत्तराखंड। इसरो का मुख्यालय, इसरो का मुख्यालय, इसरो का मुख्यालय मित्रों कहाँ है? बेंगलुरु। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु, बेंगलुरु में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये आपका है श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। भारत में सर्वप्रथम कृषि विज्ञान केंद्र, भारत में सर्वप्रथम कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ। स्थापित हुआ तो ये आपका मित्रों है पुडुचेरी, पुडुचेरी, पुडुचेरी। तो भारत में सर्वप्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना मित्रों कहाँ हुई है? तो ये पुडुचेरी में हुई है। एक बार फिर से देखिए, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था 1960 में। कहां पर? पंतनगर में। और इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है? तो वो बेंगलुरु में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। भारत में सर्वप्रथम कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ कहां पर? पुडुचेरी में। हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, 1955। देखिए, जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, इसमें दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात क्या है? एक विवाह, एक विवाह को अनिवार्य बनाया गया, एक विवाह को अनिवार्य किया गया। मतलब कोई भी हिंदू एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता। दूसरा, विवाह विच्छेद का अधिकार दिया गया, विवाह विच्छेद का अधिकार दिया गया, विवाह विच्छेद का अधिकार दिया गया। देखिए, यहां पर तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच कुछ मनमुटाव अवश्य था, यानी कि विचारों में मतभेद था, और इस अधिनियम को लेकर के दोनों में काफी चर्चा हुई।
लेकिन अंततोगत्वा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 अपने अस्तित्व में आया। और जो ये विवाह विच्छेद का अधिनियम है, पहली बार तलाक का अधिकार मिला। अब हिंदू विवाह एक संस्कार है। हिंदू विवाह एक संस्कार क्यों है? क्योंकि इसमें विवाह जो था वो अविच्छेद प्रकृति का था। क्यों? एक दूसरे का जीवन समाप्त होने पर ही वो समाप्त हो सकता था। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि तलाक का अधिकार देकर के और हिंदू विवाह का जो संस्कारात्मक रूप है उसको प्रभावित किया गया था। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये नहीं चाहते थे कि इसको अभी इतनी जल्दी भारत में लागू किया जाए, लेकिन लागू हुआ। तो एक बार फिर से देखिए, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ 1960 पंतनगर में। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। भारत में सर्वप्रथम कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ कहां? पुडुचेरी में। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, एक विवाह को अनिवार्य किया गया इसमें, और विवाह विच्छेद का अधिकार प्रदान किया गया। मित्रों, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या। तो मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी मित्रों, वो थी 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। परंतु वर्तमान समय में इनकी संख्या, वर्तमान समय में इनकी संख्या है 12। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कितने हैं, तो 12 है इस समय। मूल संविधान में मौलिक अधिकार, मूल संविधान में मौलिक अधिकार, तो ये थे मित्रों 7। तो फंडामेंटल राइट कितने थे? 7 मूल अधिकार थे। वर्तमान समय में मौलिक अधिकार, तो ये है मित्रों आपके 6। अब कौन सा मूल अधिकार इसमें से हटाया गया है? तो संपत्ति का अधिकार इसमें हटाया गया है। संपत्ति का अधिकार। और ये देखिए, संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया है? ये हटाया गया है 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और उस समय आपको मालूम है मित्रों कि प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। क्योंकि 1977 में लोकसभा के जब चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हारी, और
पहली बार वो विपक्ष में भी बैठी। और उस समय जो मोरारजी देसाई थे वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने 44वां संविधान संशोधन करवाया और मूल अधिकारों की संख्या जो 7 थी वो घट करके 6 रह गई। तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 8 है। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 12 है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? 7। वर्तमान समय में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की श्रेणी से निकालकर बाहर कर दिया गया है और 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 के द्वारा। नए संसद भवन में देखिए, नए संसद भवन में 3 द्वार हैं और 3 उपद्वार हैं। 3 उपद्वार हैं। 3 उपद्वार हैं। तो नए संसद भवन में 3 द्वार और 3 उपद्वार हैं। अजंता को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। देखिए, प्रश्न पूछा जाता है कि किसको कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो ये 1983 में। और इस समय आप जानते हैं प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। वरुण ये सरसों की प्रजाति है। वरुण सरसों की विश्व कप क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप विश्व कप क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप 2023 में विजेता ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता भारत। और दूसरी चीज, विश्व कप क्रिकेट ओडीआई वनडे इंटरनेशनल वाला 2023, इसमें भी विजेता ऑस्ट्रेलिया है। और उपविजेता भारत है ना। मजे की बात। तो जो टेस्ट क्रिकेट है उसमें भी भारत उपविजेता है और जो विश्व कप क्रिकेट 2023 है उसमें भी भारत उपविजेता है। भारत ने आपके लिए आसान कर दिया कि आपको परिणाम याद करने में दिक्कत नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया विजेता है दोनों में और भारत उपविजेता है दोनों में। क्या आप जानते हैं ये जो विश्व कप क्रिकेट है इसमें ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? सचिन
सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 वनडे इंटरनेशनल वाला, उसमें जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो थे सचिन तेंदुलकर। और क्या आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने इसको 6वीं बार जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार कब जीता था? 1987 में। उस समय ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन थे एलन बॉर्डर और भारतीय टीम के कप्तान थे सुनील गावस्कर 1987 में, और उसका नाम था रिलायंस कप। देखिए अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अनुच्छेद 32 क्या है संविधान का? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। या अनुच्छेद 32 लिख करके आएगा या संवैधानिक उपचारों का अधिकार लिख करके आएगा। अनुच्छेद 21, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 50, कार्यपालिका का न्यायपालिका। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। संविधान का चितेरा कौन है? संविधान का चितेरा। तो क्या आप जानते हैं कि संविधान का चितेरा किसको कहा गया है? नंदलाल बोस को। नंदलाल बोस। देखिए, इन्होंने मूल संविधान की 22 चित्रों का निर्माण किया था मूल संविधान के लिए। संविधान में 22 भाग हैं और हर भाग के लिए इन्होंने एक चित्र बनाया था। और इनके जो शिष्य थे, इन्होंने अपने शिष्यों के साथ मिलकर के इन चित्रों का निर्माण किया और नंदलाल को कहा गया संविधान का चितेरा। कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 में दिया गया। देखिए, कर्पूरी ठाकुर बिहार के कद्दावर नेता हैं और समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता,
अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। संविधान का चितेरा मित्रों किसको कहा गया है? तो नंदलाल बोस को कहा गया है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 दिया गया है। देखिए यहां पर हम एक चीज कहना चाहते हैं कि किसी को कोई भी पुरस्कार दिया जाए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन टाइमिंग को लेकर के सवाल उठना लाजमी है। सरलता परम कृत्रिमता है। सरलता परम कृत्रिमता है। तो सरलता परम कृत्रिमता है किसने कहा? यह कहा है मित्रों लियोनार्डो दा विंची ने। लियोनार्डो दा विंची ने। लियोनार्डो दा विंची। तो सरलता परम कृत्रिमता है, ये किसने कहा? लियोनार्डो दा विंची ने। देखिए मित्रों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो आप हमारी अगर लाइव क्लास करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए। 9120810141 7380554404। बस मित्रों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।